बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। तू क्या भागता हुआ आया कि भाई मैं रह ना जाऊं, मेरी वीडियो ना रह जाए। सरकार तू तो हर व्लॉग में तकरीबन होता है, ऐसे ही नज़ारा तकरीबन हर व्लॉग में होता है। हाँ भाई हर व्लॉग में होता है, लेकिन अब वो मुझे कह रहा है मम्मा मुझे ना इसमें पानी दे दे बोतल में। दो बोतल दो आपको पानी भर के देते हैं। ऐसे भी कोई बात है? सरकार आपको पानी भर के नहीं देंगे और किसको देंगे? अब तो आपका ज़माना है, आपका दौर है, आपकी खिदमत नहीं करेंगे और किसकी सेवा खिदमत करेंगे बताओ? तो जनाब ये लो जी पानी पीना है सर, पानी दो। कह रहा हूँ पानी पीना है, पानी लो ला कर। जी जनाब, वालेकुम सलाम, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ, कॉल क्यों कर रहे थे? खैरियत थी? वो पंखा खराब हुआ था ना, तो मोटर लेनी थी ना। कौन सा पंखा खराब हो गया? वो चिट्टे वाला जो सा आप भी क्वेश्चन है। मोटर नहीं चल रही? स्लो चलती है, आवाज देती नहीं, एक बंदे को देती। वो तो यार पंखा रात में नहीं चल रहा था, वो काफी परेशान थी। कह रही है आपने पैसा भी लगा दिया है, पंखा स्लो चल रहा है, पैसे भी इतने ले लिए हैं हैदर अली ने। नहीं, उसने कहा, मैंने अभी कॉल करी है, उसने क्या कि मोटर नवी लेनी पड़ेगी। मोटर नहीं लेनी पड़ेगी? किसकी? इसकी पानी उठाने वाले की या आगे वाले की? आगे वाले। ओ अच्छा, चलो कुछ करते हैं। पैसे चाहिए आपको? यार ये वो तो बटन कूलर भी बहुत लेने महंगा पड़ गया है। बटन भी लेने हैं। बटन भी लेने हैं? चलो ठीक है, देता हूँ जनाब पैसे आपको। प्यारे सुनाओ, तबीयत कैसी है? हाथ में अब दर्द तो नहीं है? बिल्कुल फिट है? चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लो यार ये लो, बस अब राजी हो? हाँ जी, अब राजी। बुलाओ हैदर को, ले आओ। जिसने लेना है वो राजी हो जाए। चलो ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक। खैरियत से जाओ, आप करा लो ये मुकम्मल काम। चलो बच्चा पार्टी अंदर चलो, शाबाश। चलो इसको जी बंद कर देता हूँ, मौसम बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। कूलर तो बहुत महंगा पड़ गया है सरकार। मैंने तो आपको पहले बोला था, आप मुझे नया लेके दें। आप कहते हैं नया 30,000 रुपये का आता है, तो उसको तो फिर कम ही लगेंगे। वही ना, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते जा रहे हैं। चलो वल्लाह मालिक, अब क्या करें। यहाँ पे आपके पीछे नहीं, आप बाहर खड़ी है, खेल रही है मेरे ख्याल, बहन भाइयों के साथ। मैं ले आता हूँ अंदर। दरवाजा बंद कर दिया ना मैंने, कहा फिर वो बाहर रोएगी। हाँ ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ज़ारा यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे लगता है इसने बर्तन बेचारी ने धोए हैं। हाँ जी भाई, बर्तन धो दिए थे मैंने, तो धो के ना इधर के लगा दिए मैंने, तो नीचे फटे के ना पतीले वगैरह रख दी थी मैं। तकरीबन मुझे याद पड़ता है, मैं जितने भी आपके वीडियो बनाता हूँ बर्तन धोने वाला ही सीन आ जाता है अक्सर औकात, जब भी देखता हूँ तकरीबन। या भाई आप बर्तन धोने का मेरा क्लिप बनता है, या मैं मसाला बनाती रहती हूँ तब क्लिप बनता है। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। चलें ठीक है, धुल चुके हैं बर्तन वगैरह। आपने बर्तन तो धो लिए हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, आंधी तूफान का मौसम बना हुआ है, बादल भी बन गए हैं। चलो अल्लाह मालिक है। यहाँ पे जब आंधी तूफान वगैरह आता है, डायरेक्ट जो है ना ऊपर से जितना भी ये गर्द गुबार होता है सीधा आपके बर्तनों पे आके अटैक करता है। हाँ जी भाई, फिर ये ना सुबह को हम धो लेते हैं बर्तन ना। मैंने भाई इसलिए जल्दी धोए हैं, मैंने ना बड़ी कोसा के साथ हॉस्पिटल जाना है। नियाज़ारा को ना ड्रिप लगनी है, आज भी ड्रिप लगनी है, और कल सुबह भी लगनी है, और कल शाम को भी लगनी है। अल्लाह पाक सेहत दे। नियाब की तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी जो है ना कमज़ोर भी हो गई है। हाँ जी, बारी कोसा ने डॉक्टर को कहा था ना, ये ना बहुत मोशन लगे थे ना उसको। बारी कोसा ने कहा ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया ना, चलती चलती ना गिर जाती है। फिर ना वो डॉक्टर ना ताकत की ड्रिप लगा रहा है, इंजेक्शन भी लगा रहा है। अल्लाह पाक सबको शिफा दे, आमीन। अबू क्या शो डाला हुआ है? क्या है बताओ? किसके साथ लड़ाई कर रहे हो? किसने मारा है आपको? उसने मारा है? चलो मैं मारूंगा। आज तो जी माशाल्लाह से बड़ा वीआईपी बेड आपने साफ सुथरा कर रखा है, बड़ा प्यारा प्यारा रूम लग रहा है। काफी मेहनत की है रूम के ऊपर। क्योंकि साथ में चार पाई पड़ी होती है ना, फिर तो थोड़ा सा रूम अलग दिखता है। चार पाई बाहर है ना, इसलिए थोड़ा सा ना अलग दिख रहा है, क्योंकि सफाई बिल्कुल अच्छी तरीके हुई है। वैसे मैं रोजाना ही करती हूँ, वैसे तो बेड की ना चादर चेंज की है, और ये सफाई वगैरह पोछा वगैरह लगाया ना, तो इसलिए अच्छा। जी सरकार आपके जिम्मे लगाया था ड्रम, क्योंकि 2 साल ड्रम खाली पड़ा रहा है मेरे ख्याल, तकरीबन 2 साल। नहीं, हम तो तीसरा उस में जब हम आए थे किराए वाले घर से, उस टाइम भी गंदुम नहीं थी। पिछला जो हमारा साल सीजन गुजरा है जब भी गंदुम नहीं है। 2 साल बाद गंदुम हमारे घर आई है। 3 साल बाद आई है। 3 साल बाद आई है? इस घर में हमें तीसरा साल लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। चलो चलते हैं जी, ड्रम की सूरत हाल देखते हैं। मैंने आपको कहा था ड्रम को धो देना, चेक किया है? अच्छी तरह से धुल गया है? धुल गया था वो। चलें चलते हैं छत पर जी, ड्रम की सूरत हाल देखते हैं, क्योंकि गंदुम आई है। गंदुम हमने डालनी है, दावड़े में जो उसकी कमी बेशी है वो भी चेक करवाते हैं। अगर कोई टूटा फूटा हुआ है तो फिर कारीगर को बुला के वो ठीक करवाना पड़ेगा। मैं फ़िलहाल जी छत पे जा रहा हूँ, शुक्रिया को लेकर ये जा रही है नियाब को लेकर हॉस्पिटल। फिर दोबारा ड्रिप लगेगी? हाँ जी, वो ड्रिप लगाए, बस आज के दिन लगवाऊंगी, और नहीं लगाती, क्योंकि माशाल्लाह मुझे ना बनियाब की ना तबीयत सही लग रही है, क्योंकि 3 बोतलें तो हो जाएंगे ना, 3 टीके भी हो जाएंगे। मैं कहती हूँ बहुत हैं, तो इसलिए बस आज की बोतल लगवाऊंगी। चलो ठीक है, आप ले जाओ नियाब को। ठीक है। यहाँ से जी चलते हैं ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए सरकार, ये हाथ दिया हुआ है मैंने। बिस्मिल्लाह।
मैं भी गिरने लगी थी, आप भी गिर जाते। अल्लाह पाक रहम करे। चलते हैं जी छत पर, ड्रम की सूरत हाल देखते हैं। और यार ये लहसुन का कुछ नहीं किया आपने? ये इधर से ना हवा लग रही है ना, ये खराब नहीं होगा। ये जैसे ये पड़ा है ना यहाँ पे खराब हो जाएगा, मतलब ये है कि ये जगह तो ठीक है लेकिन जो जमीन पे जगह लग रही है ये खराब हो जाएगा लहसुन। अभी ना इसमें से मैंने सुगरा आपी को भी देना, रुकैया आपी को भी देना, अम्मी जी को भी देना और आपी फातिमा को भी देना। जो हमारे नसीब में होगा ना वही हमें मिलेगा थोड़ा सा। उस टाइम मेरे जहन में नहीं रहा जिस टाइम में ये बन रही थी ममटी, यहाँ पे एक थोड़ा सा बन जाता सेटअप या यहाँ पे कुछ सरिया वगैरह लग जाता जिससे जो है ना ये हमारा लहसुन वगैरह जैसे कोई चीज टांगनी पड़ती है। हाँ, खुंटियाँ जो होती हैं, खुंटियाँ तो होती हैं कपड़ों के लिए, ये एक सरिया बीच में ना ये नहीं कहना आर पार बंदा कर देता है। अच्छा मतलब भाई जैसे वो सेफ में लगा हुआ है ना, जी, जी, वो जी, जी। लकड़ी लगी हुई है, हैंगर डाल के वो लटका देते हैं, ऐसे कह रहे हैं आप। बिल्कुल यही कह रहा हूँ। चलें आ जाएं और ड्रम देखते हैं जी शुक्रिया ने कैसा धोया है, आपको भी दिखाता हूँ। छत की हालत काफी खराब हो गई है, साफ होने वाली है छत तो यार, काफी धोने वाली है। आपने देखा पहले कैसे खुलारा मिचा हुआ था, वो सारा खुलारा मैंने समेटा है, जो कूलर था ना उठा के मैंने दीवार की पल्ली साइड पे गिरा है। काफी हद तक साफ लग रहा है, ये नहीं मैं कह रहा कि भाई आपने मेहनत नहीं की है, क्योंकि जिस दिन मैंने आपको ड्रम का बोला था, कल बोला था पता नहीं परसों बोला था, यहाँ पे बहुत ज्यादा गंद था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब कुछ छत बेहतर हो गई है, लेकिन झाड़ू दिलने वाली है। हाँ जी, वो सोलर वगैरह चलती रहती है ना, तो इसलिए ना फिर वो बच्चों को भी नहीं आने देती, फिर मैं खुद भी नहीं आती ना, क्योंकि आपको पता सोलर का फिर 100 मसले मसाइल होते हैं। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और बादल की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि काफ़ी इस साइड वाली जो हमारी देहात वाली साइड है, गांव वाली साइड है, सरकारी बाग वाली साइड है, इस साइड से बादल आया है उठता हुआ उभरता हुआ, और पूरा सामान तो नहीं है, खैर ये वाली साइड बिल्कुल साफ है, और इस साइड से नुक्कर जो है बादल ऊपर आता जा रहा है। अल्लाह ताला रहम करे, अभी भी जो है गंदुम कुछ रहती है, अभी गहाई वगैरह हो रही है। ये किसकी सलवार ला रही है उठा के? ये पता भी नहीं है किसके, ज़ारा ने भी कपड़े धोए थे, ये ज़ारा की ना हो, ये शलवार काली शलवार पड़ी थी, मैंने कहा चलो उतार के ना नीचे ले जाती हूँ। और प्लेटें भी हमारी जो हैं अभी साफ होने वाली हैं, काफ़ी मिट्टी ऊपर चढ़ी हुई है। दिन हमने पड़ोला धोया था ना, उस दिन वो पानी वाली टैंकी भी धोई थी ना, उसका जो पानी था ना हैदर अली ने ना सारे सोलर प्लेटों पे डाला था। ड्रम धोकर शुक्रिया ने यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ से बाहर से तो बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है। ओहो, यहाँ पे दब पड़ी हुई है। शुक्रिया मैडम, हाँ जी, यहाँ पे दब पड़ी हुई है, ऐसे लगता है कोई चीज़ यहाँ पे बच्चे ने सोटी डंडी वगैरह मारी हो, अंदर चला गया है। हाँ जी, अंदर भी चला गया। और इसके ये भी मसले आए ना, ये देखिए इधर से ना कील वगैरह निकल गई है, तो ये इधर से ना सुराख हो गया। अगर हम दाने डालेंगे ना तो ये इसके अंदर पानी जाएगा, और इसका ये जो सा कुप्पा था ना वो भी अंदर चला गया। ये अब खुल, ओहो ये तो जा ही नहीं रहा। अच्छा आप कह रही थी कि जंग लगा हुआ है, ज़रा पकड़ना मैं देख लेता हूँ। अल्लाह ताला, बिस्मिल्लाह, नीचे रखो आराम से। चलें जी अंदर से भी देख लेते हैं। ये जगह तो सारी जंगली हुई पड़ी है, वो वाली जगह सारी जंगली हुई। बारिश आ रही थी, तोतों के चक्करों में इब्राहिम भाई ने इसको उल्टा रखा हुआ था, पानी रुकने की वजह से ये सारा अंदर से जंगला हो गया है। मुझे लगता है रोशनी भी नजर आ रही है, लीक हो रहा है। हाँ जी, तो इसलिए पहले इसे बेहतर करवाए, और जो इसका स्टैंड है वो भी भींगा हुआ है हमारे पड़ोले की, और वो जो स्टैंड है ना इसकी मरम्मत होने वाली है। आपका पड़ोला? हाँ जी, हमारे तो उधर हाफसाबाद अम्मी के घर में ना इसको पड़ोला ही कहते थे, गंदू वाला पड़ोला। जी 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 जी। ड्रम की हालत काफी खराब हुई पड़ी है, साथ में ड्रम के स्टैंड की भी हालत खराब हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि जिस चीज का कोई वारिस ना हो ना, फिर वो ऐसे ही रुल जाती है। अब ये देखें, इसका ख्याल नहीं किया गया। अगर गंदुम हम हर साल डालते तो ये खराब ना होता। 2-3 साल गंदुम नहीं डाली, जिसकी बेगौरी की वजह से इसका तवज्जो नहीं किया, इसके ऊपर गौर नहीं किया, तो इसका ये हाल हो गया, ये सारा खराब हो गया। बस अब क्या करें, 3 साल से तो ऊपर हो गया ना, इस्तेमाल में ही नहीं आ रहा था वो, बस इब्राहिम के इस्तेमाल में आ रहा था, तोतों का पिंजरा ऊपर रख देता था, वो इस्तेमाल करता था, तो ये ना ये हालत हो गई है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस इसको ठीक करवाते हैं। जो इसके ऊपर पैसे लगते हैं 2-3 हज़ार पे सही करवा के फिर गंदम तो डालनी है। हाँ जी, फिर ना इसका ना नीचे उतारने का भी मसला होता है ना, वो ऊपर भी बड़ी मुश्किल से चढ़ाया था ये। जो इस मौसम में बारिशें आई हैं, इस महीने के दौरान काफ़ी इलाकों में इतनी तेज़ बारिश आई है, इतना ओला बरसा है, जिसकी वजह से प्लेटों को काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। यहाँ पर हमारी मकामी इलाके में एक भाई हैं और काफ़ी सारे दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने बताया है कि सदीक भाई, ओलों से बचाने के लिए, आंधी तूफान से बचाने के लिए प्लेटों का एक सेटअप तरतीब वगैरह होती है, आप वो ज़रूर बनवाएं, क्योंकि आपकी इतनी सारी माशाल्लाह से प्लेटें लगी हुई हैं, और ये बड़ी मेहनत से ये प्लेटें ली गई हैं, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी स्ट्रगल की है मेरी प्यारी आपी ने, मेरे प्यारे भाई की बदौलत ये मुझे तोहफ़ा मिला है, गिफ्ट मिला है। अब ये देखें, अगर ये प्लेटें ना होती तो इतने जो बिजली का बिल आ रहे थे, मैं काफ़ी परेशान था,
और ज़हनी तौर पे जैसे ना इंसान को टॉर्चर किया जाता है ना, वो हिसाब मेरे साथ हो रहा था। अल्लाह का शुक्र है, प्लेटों का सेटअप लगने के बाद बिल में काफ़ी नुमाया कमी आई है। लेकिन ये है कि आपके सामने है जो हालात गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, दिन पे दिन जो है ना रेट फिर भी बढ़ता जा रहा है। बिजली का अल्लाह वारिस है, गरीब बंदा करे तो बेचारा क्या करे। और जो मैं बात बता रहा था प्लेटों का, इंशाल्लाह ताला प्लेटों का भी वो सेटअप बनाएंगे, क्योंकि हमने प्लेटों की हिफाजत भी करनी है। आज 500 रुपये का हिसाब ले लो। किस चीज़ का 500 का हिसाब? अच्छा, यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाँ जी, ये 100 रुपये की फीस, 100 रुपये के अली अकबर की फीस, 100 रुपये की चीज़, 100 रुपया अली अकबर की फीस, ये 300 हो गया। जी जी, 300 रुपये का, 30 रुपये के अली अकबर का, 30 रुपये का मेरा मोबाइल, 20 रुपये की स्केल, 10 रुपये का ये सब का दिलवाई। 10 का क्या लिया? 10 रुपये। हाँ हूँ बस, ठीक है जी। ये 100 रुपये ये हो गया, चलो ठीक है जी, बकाया ये मिले 100 हैं। रुपया। ये देखा फिजा के हाल, 500 रुपया दिया जिसमें से 400 रुपया लगा बैठी है और 100 रुपया बकाया ला के दिया है। इतनी तो महंगाई हो गई है, महंगाई गरीब बंदा जाए तो कहाँ पे जाए? आप भी नहीं समझाती। जाहिर बात है, जहाँ पे खर्चा होता है वहाँ पे तो होता ही रहता है ना, वो कैसे कंट्रोल किया जाए। अब स्कूल की चीज़ें थी वो तो लेनी थी ना, फीस वगैरह जमा करवानी थी, तो ये भी मेहरबानी है। देखो ना, उसकी उसने 500 में से 100 रुपये बकाया दे दिया। ये देख लो, 10-10 रुपए, 1-1 रुपया, 30-30 रुपए, 100-100 रुपए, सारी डिटेल कॉपी के ऊपर लिख के लेकर आई है। बाबा जी को दिखाऊंगी, इसको पता है कि बाबा जी ने 1-1 रुपए का हिसाब लेना होता है। उन्हें पता है ना भाई, मम्मा से भी पे का हिसाब लेते हैं, तो वो बाबा जी फिर हमें कहाँ से छोड़ेंगे। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। चलता हूँ जी। यहाँ पे कुछ चीज़ मैंने देखी है, मेरे ख्याल से इन्होंने टैंकी धोई है, पाना निकाल के यहाँ जो रखा है, दोबारा उठाने की फुर्सत नहीं हुई। ये देखो, इसलिए तो चीज़ें गुम होती हैं, फिर मिलती नहीं है। देखने दे मुझे क्या पोजीशन है। पानी तो साफ लग रहा है, खैर बड़ी मेहनत से इन्होंने टैंकी धोई है और ड्रम धोया है। वजन डाला ना, ऐसे बाजू रखे हैं तो वो अंदर चला गया। चलो, ये पाना जो है ना बैग के अंदर जाके रखो, जब जरूरत होती है चीज़ मिलती नहीं है। देखो, इन्होंने टैंकी साफ की है, आपने मेरे ख्याल साथ शामिल थी कि नहीं? पिज्जा बेटी थी। और यहाँ पे पाना रख के काम मुकम्मल करके यहाँ पे वो नट लगा के पाना इधर ही रख दिया कि ताकि भाई गुम हो जाए, फिर मिले ना जरूरत के टाइम। ये जो गंदम का टप है ना, इसे साफ करते करते ना, तो मैं फिर उधर से वो गंदम वगैरह इकट्ठा करने लगी। फिजा बेटी हैदर ना ये टैंकी साफ करने लगे थे। हैदर को पता था ना ये टैंकी कैसे साफ करते हैं, तो इसलिए वो ना फिर फिजा को बताता कि दोनों बहन भाई रल मिलके करते रहे। सर्दियों में जो आलू इकट्ठे किए थे बच्चों ने, उसकी पोजीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। आलूओं की बेचारे की पोजीशन बहुत ही खराब हुई पड़ी है। गर्मी शुरू हो गई है, मुझे लगता है ये साफ करवा देने पड़ेंगे। यहाँ पे ये देखें जी, इन्होंने बच्चा पाल्टी ने जो है चरखियाँ वगैरह ये रखी हुई हैं। माना बहुत करते हैं लेकिन बात नहीं। ये टैंकी हैदर ने ला के रखी हुई है, क्योंकि आपको पता है आजकल पेट्रोल की सूरत हाल ऐसी है। फिर ये टैंकी हैदर अली ने मंगवाई थी कि बाबा जी पैसे दो मुझे, मैंने टैंकी लेनी है, पेट्रोल शॉर्ट हो जाता है, इसलिए जो है ना टैंकी का होना ज़रूरी है। मैंने कहा चलो जी ठीक है, फिर थोड़ा बहुत पेट्रोल तो रखना पड़ता है। ये इसको बंद कर देता हूँ। और ये नीचे वाले दावड़ों के हाल आप देख सकते हैं, क्योंकि मुर्गियाँ हैं घर में और बतखें वगैरह हैं, वो नीचे इधर खेलती हैं, रात को इधर ही रहती हैं, जिसकी वजह से ये सारी हालत ख़राब हुई पड़ी है। और ये तोड़ दिया है बच्चा पाल्टी ने। और अहमद अली भाई को कहता हूँ कि एसीओं की ये पता नहीं क्या बोलते हैं, सर्विस भी करवानी है एसीओं की। हाँ जी, वो क्योंकि अब गर्मी जब ज़्यादा शुरू हो जाएगी ना, फिर एसी चलाना पड़ेगा ना। मैंने अली अकबर को देख रही थी, वो ना पतंग चढ़ा रहा है इधर नीचे। हाँ जी, देखें ये जी बंद के ऊपर आप देख सकते हैं अकबर अली फिर रहा है। ये सामने ये आ रहा है, ये पतंगबाजी हो रही है। क्या बात है जी आपकी, हैं जी? वो ना मैंने ना वो इंटेलिजेंस रखे ना, वहाँ से मैंने देखा ना, अली अकबर ना उस वक्त पतंग उड़ा रहा था वो, क्योंकि ट्यूशन भी पढ़ लिया, स्पारा भी पढ़ लिया। अब यही थोड़ी सी देर है ना उनकी खेलने कूदने की, इसलिए मैंने फिर उन्हें कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा नीचे ही प्लाट में ना उड़ा रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं। अकबर अली को देख के मुझे अपना ज़माना याद आ गया है। और जब हम पतंग उड़ाया करते थे, काफ़ी सारे मोहल्ले के बच्चे हुआ करते थे, उस टाइम यकीन करें बड़ी मुखलिसपन हुआ करती थी दुनिया, बच्चे बड़े मुखलिस हुआ करते थे, सादा ज़िंदगी हमारी हुआ करती थी। उस टाइम जो है ये छोटे टीवी शायद आपने देखे होंगे, वो छोटे टीवी चला करते थे। और साथ में जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, हमारे घर में वो रात को जब अब्बू आते थे खबरें वगैरह देखने के बाद, एक ज़कूटा जिन वाला ड्रामा चला करता था, वो देखा करते थे। काफ़ी सारे इनके ऐसे सीन हुआ करते थे जो मुझे याद आ रही हैं। तो मैं जो बात कर रहा था, अकबर अली को देख के अपना ज़माना याद आया, लेकिन हमारा जो ज़माना गुजर गया वैसा ज़माना दोबारा फिर नहीं आएगा। आजकल तो यकीन करें बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गई है, इतने बड़े बड़े बैग, मैं तो फ़िज़ा का बैग देख के हैरान हो जाता। मेरी पढ़ाई के दौरान मेरे ज़माने में एक तख्ती हुआ करती थी, 2 किताबें। और ये आजकल जो पिल्सनें इतनी मंगवाती हैं टीचर या फिर उस्ताद कराम, या फिर वो कापियाँ मंगवाती इतनी सारी, जी रियाजे की कापी लाओ, दूसरी कापी लेके आओ, उर्दू की कापी लाओ, ये चीज़ें नहीं होती थी मेरे ज़माने में। हमारे ज़माने में थी और कलम दवात और 1-2 किताब होती थी, बस वही जो है ना हमने उसी
तख्ती कलम दवात से और किताब से पढ़ाई की है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने जितनी जहानत दी अपनी कोशिश करके अच्छा पढ़ लेते हैं। लेकिन आज की पढ़ाई बड़ी स्ट्रगल है, बच्चा फ्री है ही नहीं आज के ज़माने। आपने जो उसकी बेचारे की छिड़की कढ़ा दी है, उसने तो भागना ही था। चलो अब नीचे चलते हैं। हाँ जी, मैं नीचे जाती हूँ। और ना मैंने आपसे पूछा पकाने का क्या करना है, मौसम खराब हो रहा है तो वो फिर चूल्हे में आग जलाएंगे ना, कहने लगी थी चूल्हे पे आग जलाएंगे। चूल्हे के अंदर आग जलाएंगे ना, वो सेक नहीं लगेगा, सारा सेक ना फिर मुंह पे आएगा। चलें ठीक है, जो खाना पकाना है वो मुझे बता दें, मैं आपको वो ला देता हूँ। आप टाइम टाइम से बना लें, मौसम भी ख़राब हो रहा है। हाँ जी, बस असर की अज़ान होने वाली है। मैं तो सोच रही हूँ भाई नीचे जाकर ना पहले चाय रखती हूँ, फिर आप ना चाय पी के ना मुझे पकाने को ला दे। बेहतर हो गया। चलें जी चलते हैं नीचे। शुक्रिया, चाय बनाती है, इतने में कोई और काम कर लेता हूँ। मैडम साहिबा कहती है चाय चेक कर लो जी। वाकई जी चाय तो खदम 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 पक रही है और इतना खद्दा लगा है, सारी पत्ती जो है साइडों पे लग गई है देचकी के। प्रोग्राम मेरा यही था कि दावड़ा अगर सही है तो ये सारे गंदम वगैरह डलवा दूंगा, लड़कों को बुलाऊंगा, दोस्त अहबाब को बुलाऊंगा, बोतल शोतल पिला के उनको राज़ी कर दूंगा, खुश कर दूंगा और दाने गंदम ड्रम में डलवा लूंगा। लेकिन वो ड्रम अब ज़ाहिर सी बात है ठीक होगा तो ये गंदम ड्रम में जाएगी। हाँ जी, जैसे ड्रम सही होगा ना फिर अपने दोस्तों को बुलाना, फिर बोतल पिलाना, फिर कुछ करना। लेकिन अभी उन्हें ना मायूसी रहने दो यार, जब तक ड्रम सही नहीं होता गंदम तो ऐसे ही पड़ी रहेगी, ज़ाहिर बात है। हाँ आपके जी, सामने है, सारी हालत ख़राब हुई पड़ी है। ड्रम के अंदर देखो ना, सारा जंग हुआ पड़ा है। ये ना जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो आपको नया लगवाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये गंदम डालेंगे ना, क्या पता इसके वजन से ना वो नीचे का वो जो क्या कहते हैं तला निकल जाएगा। तला वो तो कारीगर बताएगा कि लगना है नया कि नहीं लगना। फिलहाल तो अब परेशानी लगी हुई है कि सारी गंदम बाहर पड़ी है। चलो खैर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि छत के नीचे है, बाहर नहीं पड़ी सहन के अंदर क्योंकि मौसम ख़राब है। नहीं फिर भी है, देखो बाबा खतरा फिर भी है। जैसे बारिश आती है पानी इधर जमा हो जाता है ना, पानी यहाँ तिकर आता है। सुबह को जब मैं फर्श भी धोती हूँ ना, इधर झाड़ू पहले देती हूँ किचन में, फिर वो पैप से ना थोड़ा थोड़ा पानी छिड़काव करके ना फिर वेपर लगाती हूँ, फिर इस साइड से भी नहीं मैं धोती ना। अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करते हैं, 3 साल के बाद हमारे घर में गंदम आई है। अल्हम्दुलिल्लाह गंदम हमारी पहुंच गई थी। जिस टाइम गंदम पहुंची थी मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, वीडियो नहीं बना सका था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। मेरे ख्याल पुराने घर के बाद जब नए घर में शिफ्ट हुए हैं उसके बाद अब पहली मरतबा ये हमारे गंदम आई है। हाँ जी, हमें 3 साल इधर हो गए ना, तो तकरीबन 3 साल 3 साल हम इस घर में हो गए हैं। तीसरा साल लगा हुआ है। शुरू हुआ है अभी नहीं, बीच में से दिन गुजर गए हैं। चलें, मतलब यह है कि तीसरे साल के प्रोसेस में हमारा यहाँ पे नए घर में यानी कि हम पहुँचे हुए हैं, 3 साल के प्रोसेस में है हमारा। इसका मतलब यह है कि 3 साल शुरू हो चले हैं हमें इस नए घर में, तो तकरीबन 3 साल ही बनते हैं। और ये गंदम जो है, गंदम का तोहफ़ा मेरे बहुत ही प्यारे भाई, आप रहते हैं इंग्लैंड में और मेरी बहुत ही प्यारी आपी, ये जो गंदम का आप तोहफ़ा देख रही हैं मेरे बहुत ही प्यारे भाई, आप रहते हैं इंग्लैंड में, सलाउद्दीन भाईजान आपकी तरफ से और मेरी बहुत ही प्यारी आपी सुरैया आपी आपकी तरफ से ये हमें तोहफ़ा मिला है, गिफ्ट मिला है। आपी के लिए, भाईजान के लिए खुसूसी दुआ कर लेती हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे सोने रब्बा, जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जो लाचार हैं अल्लाह ताला लाचारी दूर फरमा। अल्लाह ताला जो गुर्बत में पिसे हुए हैं अल्लाह पाक, परेशान हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं अल्लाह पाक, उनकी गैब से मदद फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, बहन भाई, गरीब फैमिली की मदद करते हैं, इमदाद करते हैं, अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है नेक काम के लिए। अल्लाह ताला तमाम मेरे प्यारे बहन भाइयों के कारोबार में बरकत फरमा, रिस्क में बरकत फरमा। खुसूसन बिलखुसूस मेरे प्यारे भाई सलाउद्दीन और मेरी प्यारी आपी सुरैया आपी की तरफ से गंदम का तोहफ़ा दिया गया है। अल्लाह ताला इस तोहफ़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, क्योंकि आप बखूबी देखती हैं, जैसा कि आपको पता है ये घर जो बनवा के दिया ये भी मेरे प्यारे बहन भाइयों की बदौलत मुझे मिला है। ऊपर मेरा अल्लाह है, नीचे आप हैं, आपकी बदौलत ये घर का तोहफ़ा अल्लाह ताला ने मुझे इनायत किया है। ये मेरी मेहनत का सिला मुझे मिला है। आप जैसे मेरे बहन भाई मेरे साथ हैं, आपके साथ की वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से, ताउन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को छत दी है, आपके तो फैल अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मेरे प्यारे भाई सलाउद्दीन भाई और मेरी प्यारी आपी सुरैया आपी ने गंदम का तोहफ़ा दिया है, मेरे बच्चों के लिए गंदम लेके दी है, मेरी फैमिली के लिए गंदम लेकर दी है। क्योंकि आपको पता है कि मेरी ज्वाइंट फैमिली है, सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी गंदम की होती थी। यकीन करें तकरीबन 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद शुक्र है जब मुझे बोलती है कि
आटा ख़त्म हो गया, मुझे काफ़ी टेंशन परेशानी होती है। बाज़ का इंसान के पास पैसा होता है, नहीं होता, क्योंकि मैं काम पे भी जाता हूँ, आपको पता है। इस मिशन में मैं लगा हूँ, मकसद ये है कि दुख इंसानियत की खिदमत करना, गरीब की साथ ताउन करना। उनकी अपील को आपके सामने रख देते हैं। आप जैसे अल्लाह के नेक फरिश्ते गरीब फैमिली के साथ ताउन कर देते हैं, ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी शहादत है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी प्यारी पीस सुरैया आपी, मेरे प्यारे भाई सलाउद्दीन आपी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे भाई सलाउद्दीन और मेरी प्यारी आपी सुरैया आपी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। मेरी प्यारी आपी और मेरे प्यारे भाई के कारोबार में बरकत फरमा, रिस्क में बरकत फरमा, पैसे में बरकत फरमा, दिल की हर नेक ख्वाहिश को पूरा फरमा, बच्चों को नेक बना, वालदैन का फरमा बरदार बना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला बच्चों की गैब से मदद फरमा, दुनिया की तालीम में कामयाबी कामरानी नसीब फरमा। अल्लाह ताला और जितने भी मेरे प्यारे बहन भाइयों के बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनको दीन की तालीम में कामयाबी कामरानी नसीब फरमा, वालदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला गैब से मदद फरमा दे, अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमा दे, अल्लाह ताला अपने ऐ मेरे अल्लाह अपनी शफ़क़त फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, या अल्लाह जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ जहाँ पे गरीबों की मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं, गरीब का एहसास करते हैं, दर्द दिल रखते हैं, दुख इंसानी की खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला मेरे तमाम प्यारे बहन भाइयों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उम्र खिज़री अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। की हकदार गरीब फैमिली के पास मैं पहुंच गया हूं अमानत लेकर। ये बाजी काफ़ी परेशान है क्योंकि इसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अभी तक देखें आप बरनोला इस बच्ची को लगा हुआ है। ये मासूम सी जान है। तबीयत ख़राब है मेरी पुत्र दी, दवाई बाजी लईए? हाँ जी, हुण तो नहीं लई, पहले जी लई सी उस तो बाद तो भाई कोई पैसे पूसे नहीं है कि जी मैं दवाई लिया लवां। पूरा हफ्ता हो गया, सारा काम का भी टुट गया ते ना मेरे को कोई राशन दे पैसे सी, घर बच्चे भी बेचारे भुखे भाने बैठे ने ते इहदी दवाई भी नहीं लेगी। हुण तो बेचारी चीकदी है, कहंदी अम्मी मेरा बरनोला बहुत दर्द करदा। असल च पता बाजी मसला की है, जिस टाइम घर विच तकलीफ आ जाती है ना, काम नहीं होंदा, हाँ जी, फिर बंदा तकलीफ वाले पासे भजदा है कि भी किसी तरह आराम आ जाए, फिर काम भी टूट जाता, दिहाड़ियां भी टूट जाती, घर का नज़म जबत भी टूट जाता है, घर विच फाके हो जाते हैं क्योंकि घर विच तकलीफ आ जाती है। तो जिस तरह के तुहाडे घर के हालात ने, मजदूरी करते हो, ज़ाहिर गल इट्टां बनानियां तो मालिक ने पैसे देना है, मालिक ने बिठाया होया, अपना कमरा दिता होया है। तो इस फैमिली की ते बाजी की ये मजबूरी है बेचारी की कि इस बच्ची नू काफ़ी तकलीफ है, बीमार है, सेहत इसकी खराब है। बरनोला तुहाडे सामने बच्ची नू बेचारी नू लग्या होया है ते कुछ जड़ा बहुत काम बेचारे ने कीता है तो कीता है। 4 महीने पूरे हो गए ने, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। मैं की करा, एक मजबूर माँ हाँ, मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। सारी रात बेचारी चीकदी, अज रोंदी है, हो गए रोंदी है। तकलीफ बहुत ज़्यादा, उल्टी ते मोशन ते छाती का इन्ना मसला है। डॉक्टर कहते हैं टेस्ट करवाओ, ते मेरे को कोई पैसे कोई नहीं गए जेड़े मैं इसकी दवाई शवाई ले ला। अल्लाह ताला इस बच्ची नू आराम देवे, अल्लाह शिफा दे देवे। इस बच्चे की अमानत आई है, इस बच्ची ने अमानत देनी है ताकि बाजी जड़ा बच्ची का इलाज करावे, अच्छी तरह में बच्ची ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। अमानत बाजी के हवाले कर, अल्लाह पाक की तरफ से बाजी मदद आई है। 15,000 रुपये मैंने आपको दिए हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, वीडियो में ऐड कर देता हूँ। आपे की तरफ से ये रकम आई है। बच्ची हैं जैनब, उमर, हसीब और बच्चों की दादी हैं शबाना। अम्मा जी की तरफ से 5,000 रुपये आपको मिले हैं आपकी बेटी के इलाज के लिए। और मेरी बहुत ही प्यारी आपी सुरैया आपी और मेरे बहुत ही प्यारे भाई जान सलाउद्दीन भाई, आप रहते हैं इंग्लैंड में, आपकी तरफ से 10,000, टोटल आपको मैंने 15,000 रुपये दे दिए हैं। दुआ कर दें अल्लाह पाक मेरी बाजी को और अम्मा जी को और उनके बच्चों को अल्लाह पाक हज करवाए और बहुत ज़्यादा रिज़्क दे और रिज़्क में बरकत पाए और उनके बच्चों को फरमादार, बच्चों को नेक बनाए। अल्लाह ताला मेरी दुआ अपने घर में कबूल करे, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार थी और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और बाजी ने भेजे हैं तो मैं इलाज करवाऊंगी। मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार थी। अल्लाह पाक मेरे भाई को, अम्मा जी को, सबको बहुत ज़्यादा रिज़्क दे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास पैसे आए तो मैं अभी इलाज करवाऊंगी। पैसे है नहीं थे और मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी। अल्लाह ताला इस बच्ची को सेहत दे मेरा परवरदिगार, क्योंकि औलाद तो सबकी बराबर है ना जी। ये बच्ची काफ़ी तकलीफ़ में है, माँ को परेशानी होती है। इनके बेचारों की रात का सुकून भी नहीं है, दिन का भी सुकून नहीं है, क्योंकि इस बच्ची को आराम नहीं आ रहा। अल्लाह पाक मेरे
भाई को और अम्मा जान को बाजी को बहुत ज़्यादा रिज़्क दे, बहुत ज़्यादा। आमीन। इन पैसों से मैं बच्ची का इलाज कराऊंगी और पूरी ज़िंदगी अम्मा जान को और भाई जान को बाजी को दुआएं देती रहूंगी। अल्लाह किसी के बच्चों को तकलीफ ना दे, आमीन। खास करके बेटियों को। हाँ जी, बेटियों का बड़ी दुख होती है। अभी जी एक अम्मा जी ने मुझे बुलाया है, बेचारी काफ़ी परेशान है। इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं और आपको बताते हैं इनकी क्या परेशानी है। जी खाला जी दसो जी ਤੁਹਾਡੀ की परेशानी जी। मेरी बच्ची बीमार है, अब यहाँ के बैठे सौरे बहुत बीमार है, अंदरूनी मसला है बच्ची ने। मियाँ मेरा वो जोड़ा बंदा है, जोड़ा मरीज बंदा तो मोरिया का मसला है, कमा नहीं सकता। ਇਹਦਾ इलाज करिए असी अपना पेट पालिए, क्या करा असी करिए। ते बच्चे बेटे वगैरह मेरे पुत्र ने आप बखरे ने, हर कोई आप अपना निज़ाम चला रहा, साड़ी कौन कर। ये क्यों आके बह गई है? ये सौरे चंगा नहीं जानते, मारते कुटते। ते काकी घर क्यों आ गए जे खाला जी? ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ? ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਬੁੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਫਾਲਜ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਫਾਲਜ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ तेरी बहुत, अल्लाह पाक तेन भी दे, अल्लाह पाक देने वाले ने भी बहुत दे। जी मैंने आपकी खाला जी अपील कर दी है, अल्लाह ताला कोई आपका नेक वसीला बनाए। इस बहन को काफ़ी तकलीफ़ है, बेचारी अम्मा जी परेशान है हालात की वजह से, अंदरूनी मसला है और बेटियों के लिए माँ के लिए काफ़ी परेशान दह हालत होती है। ज़ाहिर सी बात है जब औलाद परेशान होती है माँ बाप भी परेशान होते हैं। ये देखें कोई खुशी से थोड़ी रो रही हैं, मजबूरी से रो रही हैं, परेशान है बेचारी अपनी बेटी की वजह से। इसको अंदरूनी मसला है, अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने रब को राज़ी करने के लिए इस माँ की दुखियारी माँ की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। आप जब मदद करेंगे अपनी बेटी का ये इलाज करवाएगी, ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, आपको बहुत दुआ मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा अम्मा जी। अल्लाह पाक करन बहुता दे, साडी इमदाद करनगे। अल्लाह पाक तेनों भी फरिश्ता बना के भेजे, अल्लाह पाक ने साडी मदद वास्ते आया, अल्लाह पाक तेनों भी खुशियां बखाए। आमीन आमीन, अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। ठीक ठाक हो जी, अल्लाह पाक दुआ करेगी तुम्हारे हक में। आप भी कहते होंगे सदीक भाई शुक्रिया, बातों के बतून है, बातें करते जाते हैं करते जाते हैं, क्या करें ज़ाहिर सी बात है। आप जो इतना कीमती टाइम निकाल के व्लॉग देखने के लिए आते हैं, दिन के जो थकावट होती है व्लॉग देख के थकावट उतर जाती है, क्योंकि व्लॉग में हंसी मजाक होता है, साथ में चैटी भी होती है। गरीब के लिए जो आवाज़ बुलंद करते हैं वो भी साथ में वीडियो शामिल होती है। कोशिश करते हैं कि गरीब का भला हो जाए इस चैनल के ज़रिए से। मैं ये कह रही थी चलो हम तो बातों के बतून है ना, बातें हम करते रहते हैं, लेकिन ये है अक्सर हमने बातों की बतून ही रहते हैं। हमने अक्सर कभी कैमरे के सामने लड़ाई वगैरह तो हमने नहीं की है ना। हाँ ये तो हंसी बात मजाक आपकी तो ठीक हमारा है। चलता रहता है। चाय जी रेडी हो गई है, मेरी कप में चाय जी ऐड हो रही है। व्लॉग लंबा हमारा होता जा रहा है, इसलिए मैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करता हूं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।